आज एक नया टास्क बनाते हैं। इस टास्क के अंदर हम लोग ये 300 रुपीज़ लेके बाहर जाएँगे और इसके अंदर हम हमारा पूरा डे एंड करेंगे। अगर हम कर पाए तो हम जीत जाएँगे, नहीं कर पाए तो हम हार जाएँगे। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमको उठते-उठते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। अभी बज रहे हैं करीबन 10:30 और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, सो मैं उठा नहीं तो मैं शायद आज 12-1 बजे उठता, क्योंकि पूरी रात मैंने काम किया था, मेरी एडिटिंग वगैरह में टाइम चला गया। और भूख लगी है, घर पे कोई नहीं है, सो मुझे कुछ तो खाना जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे को बनाने का मूड नहीं है। पैसे लेके जाते हैं बाहर खाने। ये रहे। सिर्फ 300 रुपये पड़े हैं गाइस मेरे पास। सिर्फ 300 रुपये पड़े हैं मेरे पास और इस 300 रुपीज़ में ही मुझे खाना पीना करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, आज एक नया टास्क बनाते हैं। इस टास्क के अंदर हम लोग ये 300 रुपीज़ लेके बाहर जाएँगे और इसके अंदर हम हमारा पूरा डे एंड करेंगे। अगर हम कर पाए तो हम जीत जाएँगे, नहीं कर पाए तो हम हार जाएँगे। सो टास्क ये है कि इस 300 के अंदर हमको करना है ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। और चेक करना है कि हम लोग क्या इस 300 के अंदर आज के टाइम में सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज का टाइम इतना ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है कि मुझे लगता नहीं कि हम 300 रुपए में सर्वाइव कर पाएँगे। लेकिन हम ट्राई करेंगे, क्योंकि चैलेंज ये है कि हमको कम से कम रुपए में खर्च करके ये चारों अपने मील्स खत्म करने हैं। तो देखते हैं क्या होता है, हम जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, लेकिन जीतना ही हमारा गोल है। तो लेट्स सी, और ये टास्क हम पूरा करते हैं साथ मिलकर, देखते हैं कि आज के टाइम में 300 रुपए वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन में 100 रुपए भी नहीं कमाते। तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। सो गाइस, हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट हम लोग करने आ चुके हैं और मैं ले रहा हूँ इडली, क्योंकि हमारे बजट में वही आएगा और अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, प्लस इडली बॉडी के लिए भी अच्छा है। और मैं ले रहा हूँ ये लारी से, यहाँ से, और यहाँ से मैं सालों से खाते आ रहा हूँ, सो मुझे पता है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं वो वाला ले रहा हूँ। सो यहाँ पे होने वाला है 40 रुपीज़। 300 में से 40 रुपये गए, 260 बचे। अब 260 में हमको करना है लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स और डिनर। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। सो गाइज, मेरी इडली की प्लेट आ चुकी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, मैं बचपन से यहाँ पे खा रहा हूँ। इस प्लेट का हुआ 40 रुपये, खाते हैं 260 बाकी। सुपर यार, मैं सालों से यहाँ पे खा रहा हूँ। जब ये प्लेट 5 रुपए की मिलती थी ना, तब से खा रहा हूँ। आज 40 रुपये भाव हो गए। देखो, इतना प्रगति हो गया, फिर भी आंटी अभी भी लारी में खड़ी है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, इंसान पैसों से नहीं सोच से गरीब होता है। हमारी आंटी को देखो, 5 रुपए थे तब से बेच रही है, आज 40 रुपए हो गए, फिर भी वहीं खड़ी है वही लारी पे। अब बिना बेचे गाड़ी में आ गए। मजा आ गया। तो अब मैं ये खत्म करता हूँ, उसके बाद वर्कआउट करने जाएंगे। वर्कआउट के बाद हम लोग लंच के लिए जाएंगे, तब देखते हैं और सस्ते से सस्ता हम क्या कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब इसके बाद। ये गाइस, अभी वर्कआउट करके मैं जिम से निकल चुका हूँ और अब हमारा लंच का टाइम है। तो सेकंड मील हम लोग लंच करने जा रहे हैं। हमारे पास पैसे बचे हैं 260 रुपये। 260 में से अब ढूंढते हैं पहले कुछ खाने को, और मैनेज इस तरीके से करना है कि पेट भी भर जाए और हमारा डिनर तक का पैसा भी बचे। तो आई एम थिंकिंग क्या खाए। सोचता हूँ, मैं थोड़ा घूमता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ खाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ पिज़्ज़ा ले लूँ, बट पिज़्ज़ा आएगा क्या? पिज़्ज़ा नहीं आएगा, पिज़्ज़ा महंगा पड़ेगा, फिर तो भोजनालय जाना पड़ेगा।
चलो मैं कुछ ढूंढ के बताता हूँ आपको, कहीं पे तो जाएंगे हम लोग। सो गाइस फाइनली मैं खाना ढूंढ चुका हूँ और मुझे खाना मिल चुका है। और मैं कैसे भूल सकता था गरीबों का मसीहा विमिस किचन। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने ऑर्डर किया है सेव टमाटर की सब्जी और रोटी। और रोटी भी मैं कम से कम 7 रोटी ले रहा हूँ, क्योंकि गुजरात की रोटी ना इतनी इतनी सी होती है। तो आप एक निवाले में खा जाओ, ओ समझने वाले समझ जाएंगे यार, इतनी छोटी रोटी से क्या होवे। सो गाइस मैं खाना ला चुका हूँ, देखो ये तो मैंने ले ली प्लेटा। अब मैं इस प्लेटा में खाऊंगा। और ये मेरा हो गया सेव टमाटर की सब्जी और 7 रोटी और उसके साथ पापड़। और यहाँ पे कुचुम्बर कुचुम्बर चुकुंगा कुछ कुछ कुचुंजर वही है, वो जो होता है ना प्याज। प्याज नींबू को कुचुंदर। वो लेके आया मैं। तो ये मुझे पड़ा है 130 रुपीज में। और अभी 130 माइनस करो, देखो मेरी गणित बहुत कमजोर है। मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, इसलिए आज सेठ बन गया। पढ़ता तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। सो गाइस अभी ये मेरा गलती से कैमरा बंद हो गया था, तो इस बीच मैंने फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर ली। तो मेरा 130 रुपये और बचे, 130 रुपीज। 130 का खाना ये आया लंच, और 40 रुपीज का आया ब्रेकफास्ट, और 130 रुपीज बचा। इस 130 रुपीज के अंदर मुझे करना है मेरा डिनर और मेरा इवनिंग का स्नैक्स। अब स्नैक्स खाएंगे तो देखते हैं पैसा कितना जाएगा। और कम से कम में हम लोग ट्राई करने वाले हैं, हमको हारना नहीं, हमको जीत के रहना है। वंदे मातरम। हम कुछ भी करके जीत के रहेंगे। तो मैं 10 रुपए की पानी की बोतल लूंगा तो वो भी मैं काउंट करूंगा। और पानी मैं जिम से भर के लेके आया, क्योंकि पैसा बचाने का भाई। सो अभी हम लोग ये कहीं गाड़ी पार्क करते हैं मस्त बढ़िया सी जगह पे, उसके बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मस्त घस घसाट सो जाएंगे और फिर उठ के घस घसाट नाश्ता कर लेंगे। फिलहाल मैं गाड़ी रखने के लिए जगह ढूंढू, फिर जो मेरे पेट में जगह हो रखी है उसके पेट नो खाड़ो पूरू। उसके बाद जाएंगे आगे। गाइस 3 पापड़ दे दिए उसने, कुछ चुकुंदर के साथ। चुकुंदर बोल दो, कुचुंदर खाता है। मैं तो बापा मोरिया का फैन हूँ। बापा मोरिया मम्मी डायरेक्टली। वाओ। सी गाइस अब मैं आपको बता दूं, 130 रुपीज में सेव टमाटर की सब्जी, 7 रोटी, कुछ चुकुंदर और ये 3 पापड़, ये सब मेरा आया है 130 रुपीज में। अब 130 रुपीज हमारे बचे। मैं तो बोलता हूँ इतना दबा के खा लो कि हमको शाम के नाश्ते की जरूरत ही ना पड़े। पर ऐसा नहीं करेंगे, हम शाम का नाश्ता भी करेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। चलो तो मैं अभी खाना एंजॉय करूँ, उसके बाद मिलते हैं हम शाम को। देखो कितनी छोटी रोटी थी, इसलिए मैंने 7 ली। ठीक है एक बारी में खा जाओ पूरी, पर मैं क्या इंसानियत रखते हुए थोड़ी थोड़ी खाऊंगा। हम्म 130 रुपये में गजब दिया है, मजा आ गया। भाई विमिस किचन जरूर जाना आप, चाहे आप लंदन से हो, लेकिन यहाँ पे आके विमिस किचन खा के जाना, मजा आएगा भाई। सुपर यार। हे गाइस वेलकम बैक। सो अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर गया था और मैं अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ लेके आया। अब मेरे पास जैसे कि हमने कहा था कि 130 रुपये ही बचे हैं, तो मुझे मैनेज करना था इस 130 रुपीज़ के अंदर कैसे भी हमारा बजट। सो मैंने सोचा कि अगर मैं इवनिंग स्नैक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ खा लूँ महंगा, तो फिर मुझे डिनर में हो जाएगी प्रॉब्लम। और दोपहर में हमने लंच बड़ा अच्छा किया था और ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। सो अभी मैं लेके आया हूँ ये ओरियो बिस्किट्स। ये मुझे पड़े 10-10 रुपीज़ ईच, मतलब 20 रुपीज़ में ये हो गया। सो हमारा 20 रुपीज़ और कट हो गए और ये मेरा इवनिंग स्नैक्स है, ये मैं खा रहा हूँ अभी। और 110 रुपये बाकी रहेंगे जो हम डिनर में यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल ये खाते हैं, उसके बाद अभी 110 रुपये के अंदर हमको डिनर ढूंढना है कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो मिलेंगे तब डिनर के टाइम। अभी फिलहाल तो मैं ये खाऊंगा। वैसे ओरियो मुझे बहुत पसंद है, और स्नैक्स के अंदर तो यार ठीक है समझ में आता है।
सो क्रीमी, सुपर। सो मीटअप 10 दिनों में। हेलो बैक एवरीवन, अलिया गाइस, अलिया मोटा भाई एंड अलिया बता भालूनी बैरी। सो अब हमारा हो गया डिनर का टाइम। हमारे पास बजट बचा था 110 रुपये। 110 रुपये के अंदर हम लोग 90 रुपये की रोटी, अरे 90 रुपये की दाल बुखारा लेके आए। मेरे घर के बाजू में एक ढाबा है छोटू सा, वहां से, और हमारे बजट में वही था, 5 स्टार होटल नहीं थी। और उसके साथ हम लोगों ने ली है 4 रोटी। खानी मुझे 5 थी, बट 4 रोटी में चलाएंगे क्योंकि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, और 4 रोटी एक इंसान को रात को आराम से सोने के लिए इनफ है। सो हमारी सब्जी हो गई है दाल बुखारा, और उसके साथ हो गया रोटी। 5 रुपए की एक रोटी पड़ती है, उस हिसाब से 20 रुपए की रोटी आ गई, 90 रुपए की दाल आ गई। सही खुल जा रहे बाबा, कैसे बंद करके देते हैं। ये हो गया अपना दाल बुखारा। सी गाइस, सी टू यम। और सुगंध तो बड़ी मस्त आ रही है। ओ सुपर यार। इसके साथ हम लोगों ने ली है ये रही हमारी रोटियां। 1 2 3 4, 4 रोटी। सो दाल बुखारा और रोटी 110 रुपये खत्म। ये था हमारा आज का वीडियो। अब सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ खाना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि हमारा चैलेंज में और आगे क्या रहा। तो जल्दी से मैं खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। टेस्ट तो करूँ 110 रुपये में कैसी आई है दाल बुखारा और रोटी। फाइनली हम लोग ने मैनेज तो कर दिया। सॉलिड है यार, एक नंबर। चलो तो सारे मोटा भाई अपने वापिस आ चुके हैं। खाना मेरा हो चुका और मुझे लास्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ढाबा वाले जो होते हैं वो इतने कम रेट में इतना टेस्टी खाना बनाते हैं। ये दाल बुखारा पे तो मेरा टेस्ट आ गया, सारा बुखार दूर हो जाए। ऐसा है दाल बुखारा, उसके नाम जैसा वो बढ़िया है, सुपर्ब है। सो हम आज के चैलेंज की बात करते हैं। तो मैंने कुछ भी करके आज के चैलेंज में हमारे चारों मील खत्म किए। आई मैनेज सम हाउ। हमने लंच भी किया, डिनर भी किया, स्नैक्स भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया। ऐसे हमने पूरे के पूरे 300 रुपीज़ खत्म किए और हमारा डे एंड हो रहा है यहाँ पे। और फाइनली हम लोग ये चैलेंज जीत चुके हैं। अब इसके बाद अगर कोई और चैलेंज करना हो, या फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 300 रुपीज़ के अंदर आपका डे स्पेंड करके मुझे जरूर टैग करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके दिल में कोई और ऐसा नया चैलेंज आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम वो चैलेंज भी ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, और तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। पिंक टाइगर, बाय बाय।